एक तरफ हिंदुस्तान में है पसीना वाला, एक तरफ है हिंदुस्तान में पैसा वाला। उनका जितना शोषण कर सकते हो करो, ये बोलेंगे क्या? या तो अन्यायी, अत्याचारी, जुल्मी, जालिम सत्ता को जला के राख कर दो, या समुद्र में डूब के मर जाओ, लेकिन अब चैन से मत बैठो। वाह रे ये दोहरा चरित्र राजनीतिक दल का, इससे क्या हिंदुस्तान बनेगा? वो जात के नाम पर लाएंगे, तुमको कांग्रेस के जंगल में फंसाएंगे, कांग्रेस तुम्हारा हड्डी खा जाएगी, कांग्रेस तुम्हारा मांस रक्त पी जाएगा, तुम्हारे पूर्वजों का पिया है, तुम भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाहर आंख में लाली और अंदर कांग्रेस की दलाली, ये सब अब न चलने देंगे। हमने कसमें खाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है। जब कभी हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, वनवासी की बात करते हैं। हिंदुस्तान में जब ये बजट बना है सभापति महोदय, तो यहाँ दो बातों का संघर्ष है। एक तरफ हिंदुस्तान में है पसीना वाला, एक तरफ है हिंदुस्तान में पैसा वाला। पैसा वाले के तन से पसीना नहीं आता, पसीना वाले के पास में पैसा नहीं जाता। जो पसीने से लथपथ रहता है, जेठ की दोपहरिया में चिलचिलाती दोपहरी में अपने शरीर को झुलसाता है, पानी में अपने शरीर को गलाता है, जाड़े में अपनी हड्डी को ठिठुराता है। इसी पर रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, कुत्ते को मिलते दूध भात भूखे बच्चे ये कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात गमाते हैं, हटो स्वर्ग का दूत मैं स्वर्ग लूटने आता हूँ। तो इसलिए आज हिंदुस्तान की जो यह तस्वीर है, उस तस्वीर पर क्या अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री का और महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री का ध्यान कभी जाता है? अर्थशास्त्र भी कई तरह के हैं श्रीमान। एक है ग्रामीण कृषि अर्थशास्त्र और एक है औद्योगिक और पूंजीपति अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र के बनाने वाले हैं, कभी डॉक्टर लोहिया ने कहा था, आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, अनुग्रह से प्रेरित होकर के इस देश में सत्ता को चलाया जाता है। एक तरफ इनके मन में कुछ लोगों के प्रति पूर्वाग्रह और दुराग्रह है, जैसे पिछड़ी जाति, दलित, वनवासी के लिए इनके मन में यह दुराग्रह है कि उनके घर में कोई तेजस्वी, कोई प्रतिभाशाली, कोई योग्य, कोई दक्ष, कोई सक्षम पैदा हो ही नहीं सकता है। और इस दुराग्रह से प्रेरित होकर के ये सरकार को चलाते हैं और समाज को बनाते हैं, तब ये देश कैसे बन सकेगा? एक तरफ कुछ लोगों के प्रति दुराग्रह और पूर्वाग्रह है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर के प्रति पूर्वाग्रह और दुराग्रह है। उनका जितना शोषण कर सकते हो करो, ये बोलेंगे क्या? जाति के दलदल में इतने धसे हुए हैं और दलों के बीच में इतने बटे हुए हैं कि न कभी एकजुट होंगे, न इकट्ठा होंगे। समय आएगा जब वोट का आएगा, जात का लस्सा लेके जाएंगे, सबको फंसाएंगे और चिड़ी मार के जैसे सबकी गर्दन ममोड़ करके रख देंगे। लेकिन हिंदुस्तान के बजट को उन पूंजीपतियों के लिए बनाएंगे, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशान। आपकी दृष्टि कहीं है, काम किसी के लिए करते हैं। जितने घोटाला की बात हमारे सभी साथियों ने की है, हर घोटाला के पीछे किसका हाथ है? नौकरशाही का हाथ है। राजनीतिक नेता पकड़ाए गए, उनके नाम आ गए, लेकिन नौकरशाही या बड़े व्यापारी घरानों के जितने लोग पकड़े गए, वो जेल में गए क्या? 2G स्पेक्ट्रम में टाटा घराना का हाथ था या नहीं? रिलायंस के घराने का हाथ था या नहीं? उनका नाम था या नहीं? रतन टाटा को गिरफ्तार किया गया क्या? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को गिरफ्तार किया गया क्या? MLA MP पकड़ में आ जाए तो उनको गिरफ्तार करो, उनके लिए आवाज लगाओ, लेकिन इन बड़े घरानों के ऊपर हाथ मत लगाओ, क्योंकि उनके पूसी पैजे से, उनकी पूंजी से, उनके पैसे से सरकार चलाते हो। यह है व्यापार और नौकरशाह का गठबंधन। इसके गठबंधन पर यह सरकार को चलाते हो। मैं हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर 50-55% ही देश के नौजवानों से मैं कहता हूं, आओ बढ़ो, उमंग से उछाल मारो, एक बार हनुमान के जैसे कूद चलो, उस पार जाओ। या तो अन्यायी, अत्याचारी, जुल्मी, जालिम सत्ता को जला के राख कर दो, या समुद्र में डूब के मर जाओ, लेकिन अब चैन से मत बैठो। सहते सहते हम थक चुके हैं। या आखिर यही तो है आपका आधार? भय दिखाओ, मेरे साथ आओ, चरण चुंबन कर लो, मेरे चरण चुंबन में आओ, सर झुकाओ। नहीं तो CBI है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, आयकर विभाग है, घेरेंगे,
फंसाएंगे, जेल में बंद कर देंगे। और इसके कारण राजनीतिक दलों का यह चरित्र बन गया है कि सड़क पर रहते हो तो सरकार के खिलाफ बोलते हो, सदन में आते हो, जब सरकार गिराने का मौका आता तो उनके साथ हाथ मिलाता हो। वाह रे, यह दोहरा चरित्र राजनीतिक दल का। इससे क्या हिंदुस्तान बनेगा? इससे हिंदुस्तान नहीं बन सकता है, इससे देश नहीं बन सकता है। इसलिए हिंदुस्तान के उन पिछड़े दलितों, आदिवासियों से मैं कहना चाहूंगा कि इन दोहरे चरित्र वाले को जब तक साफ नहीं करोगे तब तक हिंदुस्तान की राजनीति सुधरेगी नहीं, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सुधरेगी नहीं। तुम उनके पीछे जाति के नाम पर दौड़ते रहोगे, दलदल में धंसते रहोगे, वो जात के नाम पर लाएंगे, तुमको कांग्रेस के जंगल में फंसाएंगे, कांग्रेस तुम्हारा हड्डी खा जाएगी, कांग्रेस तुम्हारा मांस रक्त पी जाएगा, तुम्हारे पूर्वजों का पिया है, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए सावधान, कांग्रेस के साथ साथ उन दलों को भी जो कांग्रेस के साथ आंख में आंख मिलाते हैं और कांग्रेस के साथ गले मिलाते हैं। बाहर आंख में लाली और अंदर कांग्रेस की दलाली, ये दोनों काम एक साथ नहीं चलेगा, नहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा। 1951 गांव के लोग थे 82.7, 2001 हो गए 72.2 माइनस 10.5। यह आंकड़ा है कि गांव का 10.5 आदमी कहां भाग गया साहब, कहां डूब गया? गांव का किसान था, 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ 5 एकड़ जमीन जोतता था, गांव में नहीं रहा, खाने के लिए रोटी नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, शहर में भाग आया, रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, फुटपाथ पर रहता है, पेड़ के नीचे सोता है। ये 10.5% किसानों को आपने गरीब बनाया है, मजदूर बनाया है। केवल सरकारी बैंकों का, गैर सरकारी बैंक जिन पर एनपीए का बकाया है, बट्टा खाते का बकाया है, 1 करोड़ से ऊपर जिन पर टैक्स का बकाया है, कुल को जोड़ दें तो 2009 तक का आंकड़ा मेरे पास है, वो 2,90,643 करोड़ होता है। अगर ये बकाया जो बड़े घरानों के ऊपर आपने छोड़ा है, ये बकाया नहीं रहता, वसूल लिए होते तो ये 3 लाख करोड़ रुपया तो उनसे वसूल लिए होते। कर्जा क्यों लेना पड़ता? क्यों कर्जा लेना पड़ता? आप उनको छोड़ते जाते हो, उनको लुटाते जाते हो। पहले गांव में जमींदार होते थे, अजय जी आप, हम जानते हैं, हमारे इधर गांव में पहले बाबू साहब जमींदार होते थे, खेत बेचते थे, दरवाजे पर मुजरा करवाते थे। उसी तरह आज ये सरकार एक तरफ लुटाती है। अगर इन बड़े घरानों के सारे छूट को अगर निकाल लो तो सारे छूट निकालने पर कोई लगभग 10 लाख करोड़ रुपया बनता है, जो 1 साल का बजट में केवल 5 लाख की कमी रह जाती। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इन बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के केवल एक बात अपनी तौर पर कहना चाहूंगा। एक मामला मेरे पास है, मेरे पास का नहीं है। हमारे नेता सुषमा स्वराज जी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के एम्प्लॉइज एसोसिएशन वाले ने दिया। गांव में किसान के, मजदूर के खेत में दूर दराज देहात में काम करते हैं, उनके एम्प्लॉइज ने शर्तें रखी थी कि उनको भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के बराबर उनको सब कुछ सुविधा दी जाए। बाबू प्रणब मुखर्जी जब यहाँ वित्त मंत्री थे, उन्होंने उनको बुलाया, बैठाया, समझौता किया और उस कागज पर उनके भी विभाग का हस्ताक्षर है, मुहर है। लेकिन आज के वित्त मंत्री कहते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे। मैं हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूरों सबको इस यहां से आह्वान करना चाहता हूं। आज लाखों करोड़ों की संख्या में वो संसद की कार्यवाही को देख रहे होंगे। ऐ गांव के गरीब, किसान, मजदूरों, दलितों, तुम अपने दोस्त को पहचानो और दुश्मन को पहचानो। जब तक दोस्त को और दुश्मन के पहचानने के लिए तुम्हारी दृष्टि नहीं बनेगी, तब तक तुम इसमें रहोगे। बैंक के डायरेक्टर एक भी उस समाज का लोग नहीं, जितने अंडरटेकिंग्स है उसके बोर्ड में एक भी नहीं। कहीं इन पिछड़े दलितों को किसी भी ऊंची कुर्सी पर स्थान नहीं, सेक्रेटरी नहीं, अंडर सेक्रेटरी नहीं, ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं। राज चलाओ तुम, खून बहाए हम, राज चलाओ तुम, तेल लाए हम और नाच नाचो तुम। यह कब तक देश में चलता रहेगा? इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस अन्याय को, इस अत्याचार जुल्म को बंद करो। और मैं दो पंक्ति
दो पंक्ति सुना के अपनी बात को समाप्त करूंगा। राइट थैंक वह सुना देता हूँ दो, बस इतना अवसर दे दीजिए साहब, हमारी पार्टी के दूसरे वक्ता में से 2 मिनट कम कर लीजिएगा, हमारा समय है। 2 लाइन जो जयप्रकाश के आंदोलन के समय में कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में और जयप्रकाश के नेतृत्व में हम लोग बिहार में गाते थे। विधानसभा से मैंने इस्तीफा दिया था, मैं भी इमरजेंसी में सेल में अपनी हड्डी जलाई थी, 20 किलो खून और हड्डी सूख गए थे, तब मैं गाया करता था। लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, सत्ता संपत्ति के बंगले में हस्ती पूरन मासी है, ये सब अब न चलने देंगे, हमने कसमें खाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को, आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। आओ श्रमिक कृषक मजदूरों, राव साहब आओ श्रमिक कृषक मजदूरों, इनकलाब का नारा दो, शिक्षक गुरुजन बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो, तब देखे हम ये सत्ता कितनी बर्बर और बौराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। इसलिए आओ सब मिलकर छलांग लगाओ, इस जालिम जुल्मी शोषक गांव विरोधी किसान विरोधी सत्ता को जला के राख नहीं करोगे तब तक हिंदुस्तान का कल्याण नहीं होगा। इनके मासूम चेहरे पर मत भूलो, इनके ठगैती में मत भूलो, आओ हिंदुस्तान तक को आजाद करो, गांव गरीब किसान को मजदूर को आजाद करो।